नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको सुबोध रामायण का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ, जिसके लेखक वीरेंद्र विमल जी हैं। भाग 2 आरंभ करूँ दोस्तों, उससे पहले मेरा ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो कृपया मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब श्री राम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं भाग 2। अध्याय 6, सीता स्वयंवर। स्वयंवर के दिन शतानंद जी विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने स्वयंवर देखने के लिए राम, लक्ष्मण एवं विश्वामित्र जी को राजा जनक का निमंत्रण दिया। तब वे सब रंगभूमि में आए। राजा जनक ने स्वयं उन्हें सारी व्यवस्था दिखलाई। उन लोगों को एक सुंदर और बड़े मंच पर बैठाया गया। रंग मंडप में दूर दूर से आए राजा बैठे थे। अनेक राक्षस भी राजा के वेश में बैठे थे। राजा जनक के परिवार के लोग एवं वहां का नगर समाज भी इकट्ठा था। सबकी नजरें सांवले राम और गोरे लक्ष्मण पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो दोनों भाइयों ने सबकी आंखें चुरा ली हों। राजत राज समाज महु, कोसल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। उसी समय सखियां सीता जी को लेकर आईं। उनकी सुंदरता देख सभी राजा मोहित हो गए। उद्घोषक ने जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाई। रंग भूमि में भगवान शिव का धनुष रखा गया है। जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह राजकुमारी सीता के साथ होगा। सभी राजा बारी बारी से धनुष तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन धनुष तो किसी से हिल भी नहीं पा रहा था। तब सभी राजा मिलकर एक साथ जोर लगाने लगे, परंतु धनुष भूमि से तिल बराबर भी नहीं डिगा। ये देख जनक जी बहुत दुखी हुए। वे बोले, शायद विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। मैं क्या करूं? लगता है बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। अब कोई अपनी वीरता का घमंड न करे। मैं जान गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। ये बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी। वे क्रोध से भरकर बोले, जहां रघुकुल के भूषण राम जी बैठे हैं वहां जनक जी ने ये बहुत गलत बात कही है। मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा सकता हूँ, इसे पटक कर कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, इस धनुष को कमल की डंठल की तरह मरोड़ सकता हूँ, इसे बरसाती गोबर छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोका। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। राम जी सहजता से उठकर आगे बढ़े। सीता जी मन ही मन शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी को मनाने लगीं। सभी जनकपुर वासी भी पितरों और देवताओं को मना रहे थे। राम जी ने अपने मन में गुरु जी को प्रणाम किया, फिर आसानी से धनुष को उठा लिया। उस समय लगा जैसे बिजली चमकी। बादलों के गरजने की तेज आवाज भी सुनाई दी। किसी को ठीक से कुछ दिखलाई नहीं दिया। अचानक राम जी ने धनुष को तोड़कर भूमि पर डाल दिया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सबका मन खुशी से भर उठा। उत्सव मनाया जाने लगा। सखियां सीता जी को लेकर श्री राम के पास आईं। उन्होंने राम जी को जयमाला पहनाई। देवता फूल बरसाने लगे। उसी समय गुस्से से तमतमाते हुए ऋषि परशुराम वहां पहुंचे। आते ही उन्होंने जनक जी से पूछा, बताओ जनक, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? उसे मेरे सामने लाओ। भला लक्ष्मण जी ऐसी बात कैसे सह सकते थे? उन्होंने कहा, महाराज, हमें फरसा मत दिखाइए। हम रघुवंशी किसी से डरते नहीं हैं। हमारे कुल में संत महात्माओं का सम्मान करने की परंपरा है, इसीलिए आपकी कड़वी बातें मैं सह रहा हूँ। लक्ष्मण के उत्तर से उनका क्रोध और बढ़ गया। दोनों में बहस होने लगी। परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लिया। वे अपने बल के घमंड में डूबकर बार बार धमकी दे रहे थे। अंत में राम जी ने कहा, महाराज, आपको ऋषिमुनि समझकर ही मैं सम्मान दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि महात्मा कहने से आपका अपमान हो रहा है, तो मैं भी किसी योद्धा से डरकर सिर झुकाने वाला नहीं हूँ। हम रघुवंशी तो लड़ाई में स्वयं काल से भी नहीं डरते हैं। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुबंसी।
ये सुनते ही परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा हट गया। उन्होंने राम जी को विष्णु भगवान का धनुष देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी को तब राम जी का प्रभाव समझ में आया। वे राम जी की जय जयकार करते हुए तपस्या करने वन में चले गए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अध्याय 7 श्री राम विवाह। श्री राम के शिव धनुष तोड़ने से राजा जनक के दरबार में खुशियां छाई हुई थीं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज, श्री राम ने धनुष तोड़कर मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप विवाह की विधि बताइए। विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, राजन, विवाह तो धनुष भंग से जुड़ा था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। अब सबसे पहले आप राजा दशरथ को बुलवाइए। उनके आने के बाद विधि विधान से विवाह कराइए। जनक जी ने तुरंत चिट्ठी देकर दूतों को अयोध्या भेजा। इधर सारी तैयारी होने लगी। बारातियों को ठहराने के लिए सुंदर सुंदर घर बनाए गए। सोने के सुंदर मणि जड़े खंभों पर सुंदर चमकीले रेशमी कपड़े लगाकर विवाह मंडप बनाया गया। उसे मणियों की लड़ियों से सजाया गया। सुंदर बंधनवार बनाए गए। रंग बिरंगे पताके फहरा रहे थे। असली लगने वाले पशु पक्षियों और देवताओं की मूर्तियां चौक चौराहों की शोभा बढ़ा रही थीं। घरों पर आकर्षक चित्रकारी और द्वारों पर सुंदर अल्पनाएं बनाई गई थीं। इधर जनक जी के दूतों ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को पत्र दिया। जब से राम लक्ष्मण गए थे, आज पहली बार उनकी कुशलता की खबर आई। उनके विवाह का समाचार तो और भी आनंद देने वाला था। दूतों ने स्वयंवर की बात बहुत विस्तार से बताई। राजा दशरथ प्रेमवश बार बार चिट्ठी पढ़ रहे थे। भरत और शत्रुघ्न भी चिट्ठी की बात सुनकर दौड़े आए। वशिष्ठ जी को भी राज दरबार में बुलवाया गया। राजा ने सबको चिट्ठी पढ़कर सुनाई। जल्दी ही पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई। सब ओर आनंद, उत्साह और उमंग छा गया। बारात की तैयारी होने लगी। नगर को खूब संवारा गया। शुभ घड़ी आने पर बाराती घोड़े, हाथी, रथ और पालकी पर बैठकर चल पड़े। सभी राजकुमार घोड़ों पर सवार थे। राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ रथ पर बैठकर चले। राज परिवार के लोग, मंत्री, पंडित, पुरोहित एवं अन्य सम्मानित जन अपने अपने योग्य वाहनों पर बैठे थे। उनके साथ पैदल सैनिक भी चल रहे थे। बारात इतनी अच्छी दिख रही थी कि उसका पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय अच्छे शुभ सगुन हो रहे थे। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभताता। जनकपुर के पास पहुंचने पर बारात का जोरदार स्वागत हुआ। राजगुरु शतानंद जी एवं मिथिला के मंत्रीगण ने बारात की अगवानी की। अगवानी हेतु हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि सजाकर लाए गए थे। सोने के कलशों में दूध, शरबत और जल भरे थे। बड़े बड़े थालों में अनेक प्रकार के पकवान लाए गए थे। बारातियों को सगुन की वस्तुएं एवं सुंदर उपहार भेंट किए गए। उनके ठहरने और भोजन का बहुत अच्छा प्रबंध था। श्री राम और लक्ष्मण के मन में पिता से मिलने की प्रबल इच्छा थी। गुरु विश्वामित्र उनकी इच्छा जानकर उन्हें दशरथ जी से मिलाने ले गए। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता और गुरु वशिष्ठ के पैर छूकर प्रणाम किया। थोड़े ही समय में वे सभी लोगों से मिल लिए। शुभ मुहूर्त में बारात जनवासे से निकली। देवता लोग भी अपने अपने वाहन से आकाश मार्ग से चल पड़े। वे लोग राम जी की जय जयकार करते हुए फूल बरसा रहे थे। पुरोहित जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। तरह तरह के बाजे बज रहे थे। देव पत्नियां सुंदर महिलाओं के वेश में जनकपुर की स्त्रियों में जा मिली। जनक जी की पटरानी सुनैना ने आरती उतारकर दूल्हे श्री राम का परछन किया। आनंद और उत्साह से विवाह की सभी विधियों का पालन हुआ। श्री राम और सीता का विवाह होने के बाद जनक जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, यदि आप आज्ञा दें तो सीता की तीनों बहनों का विवाह श्री राम के भाइयों से करा दिया जाए। राजा दशरथ सहित अयोध्या और मिथिला के समाज को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। तब जनक जी के भाई
कुशध्वज की बेटी मांडवी का विवाह भरत से कराया गया। उर्मिला का पाणी ग्रहण लक्ष्मण से किया। शुद्ध कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। विवाह की सारी विधियां धूमधाम से की गईं। बारातियों का जी भर कर सत्कार किया गया। जनक जी ने विवाह के बाद प्रेम पूर्वक दशरथ जी को बहुत दिनों तक रोके रखा। दशरथ जी के बार बार आग्रह करने पर एक दिन वे विदाई के लिए तैयार हुए। उस समय माताओं और सखियों ने सीता जी और उनकी बहनों को नारी धर्म की शिक्षा दी। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखा वही मृदुबानी। बहुत दूर तक जनक जी बारात को छोड़ने गए। संपूर्ण जगत के माता पिता सीता जी और श्री राम के विवाह किए गाथा कहने सुनने वालों का मंगल करती है। अध्याय 8 श्री राम का वन गमन। बारात के अयोध्या लौटने पर माताओं ने चारों भाइयों और बहुओं का आरती और परछन कर स्वागत किया। अयोध्या में चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। नगर में सुख संपत्ति की बाढ़ आने लगी। राजा रानी सहित सारी प्रजा आनंद में डूब गई। एक दिन राज दरबार में दशरथ जी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। उनके कानों के बगल में कुछ बाल सफेद दिखाई पड़े। उन्होंने सोचा कि राम को युवराज बनाने का यही सही समय है। अपना ये विचार उन्होंने गुरु वशिष्ठ को सुनाया। वशिष्ठ जी ने इस बात की बहुत प्रशंसा की। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि आप पंचों को ठीक लगे तो सब मिलकर खुशी खुशी राम का राज तिलक कीजिए। जो पांचहि मत लागे नीका, करहु हरषि हिय राम ही टीका। मंत्री सुमंत्र को लगा जैसे राजा ने उनके मन की बात कह दी हो। फिर तो जोर शोर से तैयारी होने लगी। ये सुनकर माता कौशल्या और माता सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगर के लोग अत्यंत हर्ष से विधि के अनुसार सारे मंगल साज सजाने लगे। राम राज अभिषेक सुनी हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। गुरु वशिष्ठ ने जाकर राम को राजा का निर्णय सुनाया। उन्होंने राम को व्रत पालन करने को कहा। राम जी को यह निर्णय ठीक नहीं लगा। उन्होंने विचार किया, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। हम लोग एक साथ खेले खाए और बड़े हुए। हमारा यज्ञोपवीत, शिक्षा और विवाह भी एक साथ हुआ। लेकिन राज्याभिषेक केवल मेरा हो, यह अनुचित लगता है। उसी समय आनंद में मग्न हुए लक्ष्मण वहां आए। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल गए हुए थे। उधर देवता विचार कर रहे थे, श्री राम का अवतार असुरों के संहार के लिए हुआ है। उन्हें तो अभी वन जाकर राक्षसों को मारना है, इसलिए उनके राज तिलक को रोकना जरूरी है। तब देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती माता ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। जैसे ही मंथरा को श्री राम के अभिषेक की जानकारी मिली, उसका हृदय जल उठा। वो रोती हुई कैकेयी के पास गई। पहले तो कैकेयी ने मंथरा को डांटा। उसने कहा कि राम का अभिषेक होना खुशी की बात है, लेकिन बाद में देव मायावश वो मंथरा की बातों में आ गई। दासी के कहने पर उसने कीमती वस्त्र आभूषण उतारकर मोटा पुराना कपड़ा पहन लिया और एक अंधेरे कमरे में जाकर जमीन पर लेट गई। पता लगने पर राजा को भवन में कैकेयी के पास गए। राजा के समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी तरह मंथरा के वश में हो चुकी थी। गुस्से में वो राजा की कोई बात नहीं सुन रही थी। उसे समझाते हुए दशरथ जी बोले, कैकेयी, इस खुशी के मौके पर तुम गुस्सा छोड़ दो। तुमको जो चाहिए आज मांग लो। मुझे राम की शपथ है, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें दूंगा। हमारे रघुकुल में वचन पालन की प्रथा है। प्राण देकर भी हम लोग वचन की रक्षा करते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। राजा को वचन से बंधा देखकर कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। कैकेयी बोली, महाराज, पहले वर के रूप में मैं भरत का राजतिलक मांगती हूँ। हे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वर देने की विनती करती हूँ। दूसरे वर के रूप में आप राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वन में भेज दें।
कैकेयी का ये दूसरा वर दशरथ जी के हृदय में बाण सा चुभ गया। उनके बहुत मनाने पर भी कैकेयी अपने दोनों वर पर अड़ी रही। दशरथ जी व्याकुल होकर राम राम रटते हुए बेहोश हो गए। सवेरा होने पर श्री राम कैकेयी के महल में आए। वरदान की बात सुनकर उन्हें बहुत हर्ष हुआ। वे माता कैकेयी से बोले, हे माता, वो पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। सुनो जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम खुशी खुशी माता कौशल्या की आज्ञा लेने गए। सारी बात सुनकर कौशल्या बोली, पुत्र राम, यदि केवल पिता ने वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोक रही हूँ, क्योंकि माता पिता से बड़ी होती है। लेकिन यदि माता और पिता दोनों ने कहा है तब तुम प्रसन्न होकर वन जाओ। समाचार सुनकर सीता जी और लक्ष्मण भी साथ जाने को व्याकुल हो गए। पहले तो श्री राम ने अयोध्या में ही रहने के लिए उनको समझाया, परंतु उनको बहुत दुखी देखकर साथ ले लिया। तीनों ने माता पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। चलते समय उन्होंने शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण कर आशीर्वाद लिया। गणपति गौरी गिरिसु मनाई, चले असीस पाई रघुराई। अपने आचरण से राम जी ने दिखा दिया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतान के लिए सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 9। श्री राम विरह में राजा दशरथ का देह त्याग। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन की ओर जाने लगे। तब राजा दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया। वे बोले, सुमंत्र, तुम रथ लेकर राम के पास जाओ, उन्हें रथ पर बैठा कर वन में ले जाओ। 2-4 दिन वन दिखाकर उन्हें मनाकर वापस ले आना। यदि दोनों भाई नहीं आवे तो सीता को जरूर ले आना। यदि वो भी नहीं आएगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा की आज्ञा से सुमंत्र रथ लेकर राम जी के पास गए। उन सब को रथ पर बिठाकर वे तमसा नदी के तट पर गए। राम जी के पीछे पीछे अयोध्या की जनता भी वहां पहुंच गई। राम जी ने उन सब से लौट जाने की विनती की, लेकिन कोई श्री राम को छोड़कर लौटना ही नहीं चाहता था। तब रात में उनको सोता छोड़कर राम जी, सीता और लक्ष्मण को लेकर रथ से वहां से निकल गए। शाम में गंगा नदी के पास श्रृंगवेरपुर पहुंचे। दूसरे दिन सवेरे सुमंत्र ने उनको लौटा ले जाने का भरसक प्रयत्न किया। तब राम जी ने कहा, सुमंत्र जी, आप तो धर्म के जानकार हैं। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं तो पिताजी के द्वारा माता को दिए गए वचन का पालन कर रहा हूँ। कष्ट के कारण पिताजी की आज्ञा भंग नहीं की जा सकती। धर्म के लिए राजा शिवी, ऋषि दधीचि एवं राजा हरिश्चंद्र ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे। शिवी दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। इस प्रकार समझा बुझाकर और पिता के लिए संदेश देकर राम जी ने सुमंत्र जी को लौटा दिया। सुमंत्र जी बहुत उदास हो गए। उनसे रथ नहीं हाँका जा रहा था। घोड़े भी श्री राम के बिना लौटना नहीं चाहते थे। वे बार बार अड़े जा रहे थे। तब निषाद राज के सेवकों ने उन्हें अयोध्या पहुंचाया। वहां राजा दशरथ उनसे बार बार श्री राम, सीता और लक्ष्मण का समाचार पूछने लगे। सुमंत्र ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने राम जी का संदेश भी सुनाया, परंतु राजा एकदम व्याकुल हो गए। वे बार बार राम, सीता और लक्ष्मण को पुकारने लगे। सुमंत्र एवं माता कौशल्या ने उनसे धीरज धरने की विनती की, लेकिन श्री राम का विरह वे नहीं सह पाए। राम राम रटते हुए उनके प्राण निकल गए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु कयौ सुरधाम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम विरह में शरीर छोड़कर दशरथ जी ने अपना मरण सवार लिया। अयोध्या अनाथ हो गई। रानियां विलाप करने लगी। राजमहल के दास दासी रोने लगे। घर घर से रोने की आवाज आ रही थी। सब लोग कैकेयी को कोस रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने लोगों का शोक दूर करने के लिए पुराणों की कथाएं सुनाई। राजा के शरीर को उन्होंने तेल से भरे नाव में रखवाया। फिर उन्होंने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे।
भरत जी के मन में बार बार किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। दूतों ने पहुंचकर उन्हें गुरुजी का संदेश सुनाया। भरत और शत्रुघ्न तुरंत दूतों के साथ चल पड़े। अयोध्या में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। राजनिवास में अजीब सी उदासी छाई थी। अकेले कैकेयी पुत्रों का स्वागत करने राजद्वार पर आई। वो आरती उतार कर दोनों भाइयों को अपने महल में ले गई। किसी को नहीं देख भरत जी ने पूछा, माता, परिवार में सब कुशल तो है? भैया राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? सीता भाभी कहाँ है? पिताजी कैसे हैं? तब कैकेयी ने दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनाया। ये सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने माँ से पिता की मौत का कारण पूछा। तब कैकेयी ने सारी बात बताई। श्री राम का वन गमन सुनते ही भरत पिता की मृत्यु भूल गए। सारी गड़बड़ी का कारण अपने को जानकर वे पछताने लगे। उन्होंने माता को बहुत दुर्वचन कहे। उसी समय सजी सवरी कैकेयी को देखकर शत्रुघ्न ने उसे एक लात मारी। वो मुंह के बल धरती पर गिर गई। शत्रुघ्न झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। दयालु भरत ने उसको छुड़ा दिया। वहां से दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। भरत जी बार बार अपने को धिक्कार रहे थे। माता की दशा देख वे रोने लगे। माता कौशल्या ने भरत को गोद में बिठाकर सांत्वना दी। वो दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भरत ने राजा दशरथ का वैदिक विधि से दाह संस्कार किया। गुरु वशिष्ठ ने जैसे जैसे बताया, भरत जी ने वैसे वैसे पिता की श्राद्ध क्रिया की। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। सब लोगों ने भरत के इस कार्य की बहुत सराहना की। अध्याय 10 श्री राम का चित्रकूट आगमन। इधर श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी को देखकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने प्रणाम किया। राम जी गंगा माता की महिमा बताने लगे। उन्होंने कहा, माता गंगा सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हैं। ये सुख देती हैं और दुखों का नाश करती हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। उसी समय निषादराज फल मूल लेकर राम जी के पास आए। उन्होंने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने तुरंत उन्हें उठाकर अपने पास बिठाया। वे उनका कुशल क्षेम पूछने लगे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषादराज भगवान को अपने गांव में ले जाना चाहते थे। तब राम जी ने उन्हें बताया कि 14 वर्ष तक वे किसी गांव में नहीं जा सकते हैं। उस रात वे लोग अशोक वृक्ष के नीचे कुश की चटाई पर सोए। लक्ष्मण जी तीर धनुष लेकर निषाद राज के साथ रात भर पहरा देते रहे। सवेरे दोनों भाइयों ने बरगद के दूध से सिर पर जटा बनाई। गंगा पार जाने के लिए राम जी ने केवट से नाव लाने को कहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। मागी नाव न केवटु आना, कहाई तुम्हार मरमु मैं जाना। केवट ने कहा, आपके छूने से जब पत्थर नारी हो गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। आपके पैरों की धूल लगते ही ये भी स्त्री हो जाएगी। इसलिए पहले आप मुझे अपने चरण पखारने दें। भगवान हंसते हुए मान गए। केवट ने उनके पैर धोकर चरणामृत लिया। तब उन्हें नाव में बैठाकर गंगा पार कराया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ उतराई देना चाहिए। सीता जी एक आदर्श पत्नी थी। वे राम जी के मन की बात तुरंत समझ गईं। उन्होंने खुशी खुशी अपनी रत्न जड़ी अंगूठी उतारकर राम जी को दे दी। पिय हिय कीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी केवट को अंगूठी देने लगे, परंतु केवट ने मना करते हुए कहा कि प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की सारी आग आज बुझ गई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मार्ग में आगे तीर्थराज प्रयाग था। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नाम की नदियों का संगम है। उन लोगों ने त्रिवेणी में स्नान पूजन किया। वहाँ से वे सब भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उन लोगों ने ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने श्री राम को गले लगा लिया। राम जी के आते ही वहाँ ऋषि, मुनि और ब्रह्मचारियों की भीड़ लग गई।
वहां से आगे बढ़ने पर यमुना नदी मिली। यमुना का जल राम जी की ही तरह सांवले रंग का था। नदी पार कर राम जी यमुना की महिमा बताते हुए आगे चले। रास्ते में पड़ने वाले गांवों के स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए जमा हो जाते थे। वे उन्हें जल पिलाते थे। अपने साथ चलने वाले ग्रामवासियों को राम जी समझा बुझा कर लौटा देते थे। जहां जहां से वे लोग गुजरते वहां वहां के लोगों को इंद्रलोक भी अपने गांव से छोटा लगने लगा था। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, हे देवी, ये दोनों सुंदर वीर तुम्हारे कौन हैं? सीता जी ने बताया कि गोरे रंग वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर सिर पर आंचल लेकर आंखों के इशारे से राम जी को अपना पति बताया। ये जानकर गांव की युवतियों को बहुत आनंद आया। इसी प्रकार वे चलते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि को प्रणाम कर राम जी ने उनसे वन में रहने योग्य उचित स्थान पूछा। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी। तब वे तीनों चित्रकूट पहुंचे। वहां मंदाकिनी नदी के उत्तर तट पर एक ऊंचा स्थान उन लोगों को रहने योग्य अच्छा लगा। वनवासियों के वेश में देवताओं ने वहां आकर एक सुंदर कुटिया बना दी। राम जी वहीं रहने लगे। वहां के ऋषि मुनि पता चलते ही राम जी से मिलने आए। राम जी के रहने से वे सब सुखी हो गए। अब उनके योग, यज्ञ, जप, तप आदि में कोई बाधा नहीं रही। वहां के कोल, भील आदि वनवासी भी अपने भाग्य पर इतरा रहे थे। वे दोनों में भर भर कर कंद, मूल, फल आदि लेकर आए। उन लोगों ने जोहार करके राम जी का स्वागत किया। वे बहुत खुश थे। उन लोगों ने कहा कि हम आपको यहाँ के सब जंगल, पहाड़, खोह आदि दिखाएंगे। आपके यहाँ रहने से हमारा तो जीवन सफल हो गया। भगवान की विचित्र महिमा है। वेद भी उनका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। तपस्वी ऋषि भी उन्हें ठीक से नहीं जान पाते हैं। वही करुणा के धाम श्री राम एक पिता की तरह बड़े प्रेम से वनवासियों की भोली बातें सुन रहे हैं। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन, बचन किरातन की सुनत, जिमि पितु बालक बैन। अध्याय 11। चित्रकूट के पथ पर भरत। राजा दशरथ के श्राद्ध कर्म के कुछ दिन बाद वशिष्ठ जी ने राजसभा बुलाई। सबके बीच उन्होंने नीति धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन का पालन किया। इसके लिए उन्हें राम का त्याग करना पड़ा, परंतु राम के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरेउ राम बिरहागी। ये बताकर वे भरत से बोले, हे भरत, ऐसे महान पिता की आज्ञा मानकर तुम्हें अब राजपद ग्रहण करना चाहिए। यह देख स्वर्गलोक में बैठे दशरथ जी को सुख होगा। राम जी और सीता जी को भी इससे खुशी मिलेगी और प्रजा का भी हित होगा। कौशल्या और मंत्री ने भी गुरु की बात का समर्थन किया। तब भरत बोले, गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की बात मानने में ही भलाई होती है, लेकिन मेरे ही कारण भैया राम, भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण आज वन में हैं। मेरे जैसे पापी को राजपद देने से किसी का हित कैसे हो सकता है? मेरा हित तो केवल राम जी की सेवा में है, परंतु माता ने मुझसे वो अवसर भी छीन लिया। अब तो आप लोग मुझे राम जी के चरणों का दर्शन करने की आज्ञा दें। इसके बिना मेरे हृदय की जलन नहीं मिटेगी। आपनी दारुण दीनता, कहूँ से बही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै चरनी न जाई। भरत ने मानो सबके मन की बात कह दी हो। सब लोग भरत जी की बड़ाई करने लगे। भरत ने मंत्री को राम जी के अभिषेक की सारी सामग्री लेकर चलने को कहा। हाथी, घोड़े, रथ और पालकी सजाए गए। गुरु वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति रथ पर बैठे। माताएं पालकियों में बैठीं। भरत और शत्रुघ्न पैदल ही चलने लगे, परंतु माता कौशल्या के समझाने पर वे रथ पर बैठ गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को सेना के साथ भरत के आने का समाचार मिला। वे सोचने लगे, कहीं भरत राम लक्ष्मण को मारकर अकंटक राज तो नहीं करना चाहते। यदि ऐसा है तो आज इसी गंगा तट पर भरत से लड़ाई होगी। ये नाशवान शरीर यदि राम जी के काम आ जाए तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। समर मरमु
पुनि सुरसरी तीरा, राम काजू छन भंगु शरीरा। उन्होंने सभी निषादों से हथियार लेकर लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा। तभी एक बूढ़े निषाद ने कहा कि बिना सोचे समझे लड़ाई करना ठीक नहीं है। पहले भरत से मिलकर उनके आने का कारण समझना चाहिए। उसकी बात मानकर निषादराज भरत से मिलने गए। दूर से ही उन्होंने धरती पर लेटकर भरत को प्रणाम किया। रथ से उतरकर भरत ने निषादराज को गले लगा लिया। उन्हें लगा जैसे लक्ष्मण मिल गए हों। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम उन हृदय समाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, राम नाम सबको पवित्र कर देता है। राम जी का नाम लेने वाला कोई छोटा नहीं रह जाता। राम नाम लेने वाला कोई अछूत नहीं हो सकता। भरत जी ने निषाद राज को गले लगाकर ये सिद्ध कर दिया। भरत जी निषाद राज का हाथ पकड़े हुए श्रृंगवेरपुर में घूमने लगे। राम घाट पहुंचकर उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया। राम जी जहां सोए थे उस भूमि को भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। दूसरे दिन निषाद राज की अगुवाई में वे चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत जी पैदल ही जा रहे थे। उनके पांव में छाले पड़ गए थे। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचकर वे लोग ऋषि से मिले। भरत जी को दुखी देखकर भरद्वाज जी ने उन्हें बहुत समझाया। भरद्वाज जी बोले, भरत, माता का दोष मानकर तुम बेकार दुखी हो। कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उनकी तो बुद्धि देव माया में फंस गई थी। राम जी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। उस रात मेरे आश्रम में वे तीनों तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। भरत जी ने उत्तर दिया, मुनिवर, मेरे दुख का कारण ये है कि राम जी खाली पैर जंगल जंगल भटक रहे हैं। वे सर्दी, गर्मी और बरसात में पेड़ के नीचे रहते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं और कंद मूल फल खाते हैं। तब ऋषि भरद्वाज जी ने भरत जी को बहुत सांत्वना दी। वहां से चलकर वे लोग चित्रकूट पहुंचे। भरत जी जल्द से जल्द राम जी से मिलना चाहते थे। दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 3 में कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।